या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता। वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 10वीं का प्रथम पाठ जे सुर भारती पाठ का सेकंड भाग का आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। बच्चों, हमने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि इस पाठ का जो ग्रंथ है वो ग्रंथ है मधुछंदा एवं इस पाठ का जो लेखक है वो डॉक्टर हरिरामाचार्य है। अब बच्चों, हम श्लोक क्रमांक 3 पर आते हैं। हमारा तीसरा श्लोक है आसीना बहु मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ता कुरु बोधि विकासा शीत पंकज तनु विमले। तो बच्चों, इसमें हमको कुछ बात का ध्यान देना है कि अर्थ को हम कहां से शुरू करेंगे। तो बच्चों, अर्थ के लिए हम सर्वप्रथम जो ये वाली पंक्ति है इसका हम पहले अर्थ करेंगे, बाद में इसका अर्थ करेंगे। तो सुनिए, कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद होता है चमेली, तुहिल बर्फ, शशि धवले। शशि का अर्थ है चंद्रमा, धवले धवले का तात्पर्य है सफेद। कहने का तात्पर्य चमेली बर्फ एवं चंद्रमा के समान श्वेत या सफेद वर्ण वाली। कौन? आसीना बहु मानस हंसे। आसीना, आसीना का तात्पर्य यहाँ पर विराजमान है। मानस हंसे, मान सरोवर के हंस पर, मान सरोवर के हंस पर विराजमान है। कौन? मां शारदा। तो बच्चों, एक बार पुनः प्रथम पंक्ति का अर्थ देके चमेली बर्फ एवं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली। चमेली बर्फ एवं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली। हे सरस्वती, हे सरस्वती, मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर आप क्या हो? आसीना, आसीन हो या विराजमान हो। इसी प्रकार अब हम श्लोक क्रमांक 3 की नीचे की पंक्ति पर आते हैं। तो बच्चों, इसका अर्थ के लिए हम सर्वप्रथम इस पंक्ति को लेते हैं, उसके बाद में हम इस पंक्ति का अर्थ करेंगे। तो सुनिए, शीत, शीत का तात्पर्य है श्वेत। पंकज मानी कमल, श्वेत कमल के समान, श्वेत कमल के समान। कैसी? तनु विमले, तनु विमले। तनु का तात्पर्य सुंदर और विमले पवित्र। तो कहने का तात्पर्य श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र। क्यों जाएगा बच्चों इसका? श्वेत कमल के समान सुंदर एवं पवित्र। कौन? हर जड़ता कुरु बोधि विकासम। हे सरस्वती माता, हे सरस्वती माता, हर जड़ता कुरु कुरु बोधि विकासम। हे सरस्वती माता, मेरे अज्ञान को, मैं जड़ता का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? अज्ञान।
हर माने हरती है, अज्ञानता को दूर करती है अर्थात अज्ञानता को हरती है। तथा बोधि विकासम, बोधि का तात्पर्य क्या है? ज्ञान का क्या करती है? विकास करती है। तो बच्चों सुनिए, हे सरस्वती माता अज्ञानता को हरती है। हे सरस्वती माता अज्ञानता को हरती है। जड़ता का तात्पर्य क्या है? अज्ञानता। हर का तात्पर्य हरती है। कुरु बोधि विकासम, कुरु मानी करती है, कुरु मानी करती है, बोधि विकासम, बोधि मतलब कि ज्ञान का, बोधि मानी ज्ञान का क्या करती है? विकास करती है। अब पुनः बच्चों एक बार पुनः में पूरे श्लोक का अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कुंद तुहिल शशि धवले, कुंद का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? चमेली। तुहिल बर्फ और चंद्रमा के समान, कैसी? धवले सफेद वर्ण वाली। हे सरस्वती माता आसीना भव मानस हंसे, आसीना मतलब विराजमान है मानसरोवर के हंस पर, आप मानसरोवर के हंस पर विराजमान है अर्थात मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान है। इसी प्रकार सित पंकज तनु विमले, सित, सित का तात्पर्य श्वेत कमल के समान, सुंदर पवित्र। हे सरस्वती माता मेरे अज्ञान को दूर करके आप ज्ञान का विकास करती है। अब बच्चों एक बार मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद भी शाम पट पर लिख रहा हूं, ध्यान दें। हिंदी अनुवाद है इसका। इधर से मैं चालू कर रहा हूं। चमेली, चमेली बर्फ, चमेली बर्फ एवं चंद्रमा, चमेली बर्फ चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान। कौन सा वर्ण वाली? श्वेत वर्ण वाली। कौन से वर्ण वाली? श्वेत वर्ण वाली, श्वेत वर्ण वाली। हे सरस्वती, हे सरस्वती माता, हे सरस्वती माता मानसरोवर के हंस पर, किस पर? मान सरोवर के हंस पर, मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर, अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान है या विराजमान होवे, या विराजमान होवे। अब बच्चों अब हम नीचे की पंक्ति पर आते हैं। नीचे की पंक्ति क्या है? यहां से चलेंगे। सित का मतलब श्वेत, श्वेत कमल के समान, श्वेत कमल के समान, क्या? सुंदर एवं पवित्र, श्वेत कमल के समान सुंदर एवं पवित्र। हे सरस्वती, हे सरस्वती, हे सरस्वती मेरे, किसको दूर करके? जड़ता मानी अज्ञानता को,
मेरे अज्ञान को दूर करके मेरे अज्ञान को दूर करके या मेरे अज्ञान को दूर करो या मेरे अज्ञान को दूर करो और क्या करो बोधि विकासम तथा ज्ञान का विकास करो तथा ज्ञान का विकास करो। तो इस प्रकार हमारे श्लोक क्रमांक 3 का अर्थ हुआ। अब इसमें बच्चों विशेष अगर लिखना चाहते हैं तो विशेष भी हम इसमें लिख सकते हैं कि श्लोक के अंदर हमको क्या बताया गया है। तो अत्र है, अत्र मानी यहां, कवि नाम कविने, यहां पर कविने विविधो उपमाने, विविधो उपमाने विभिन्न उपाय से सरस्वत्या धवल रूपम धवल स्वरूपम क्या करा इसका वर्णन कृत्वा मानी करके, वह सरस्वती का धवल स्वरूप का वर्णन करके, मंदताम, अब नीचे की पंक्ति का तात्पर्य आ रहा बच्चों, मंदताम दूरी कृत्य, मतलब मंद बुद्धि को दूर करके, दूरी करते, मंदताम दूरी करते, ज्ञानम प्राप्यते, ज्ञानम प्राप्य प्राप्ते, ज्ञानम प्राप्ते, कामना कृते, मंदताम दूरी कृते, ज्ञानम कामना कृते, मतलब जड़ताओं को दूर करके और ज्ञान को प्राप्त करने की कामना की गई है, ये इसका विशेष है। तो अब हम श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करते हैं। ललित कलामी ज्ञान विवाहमयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरा तान्नो तव पद कमले ऐकुंठा विष हारिणी। तो बच्चों देखिए, ललित कलामयी, हे ललित कलाओं से युक्त, ललित कलामयी, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभागमयी, ज्ञान रूपी क्रांति से युक्त। विवाह का अर्थ क्या होता है बच्चों? क्रांति। तो ज्ञान रूपी क्रांति से युक्त। अब पुनः सुनिए दोनों शब्दों का अर्थ। हे ललित कलाओं से युक्त, हे ललित कलाओं से युक्त। दूसरा शब्द है हे ज्ञान रूपी क्रांति से युक्त। तो बच्चों इन दोनों शब्दों का ध्यान रखना, ललित कलाओं से युक्त और ज्ञान रूपी क्रांति से युक्त। विवाह में ही का अर्थ होता है क्रांति या चमक, तो ज्ञान रूपी क्रांति से युक्त। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा व पुस्तक को धारण करने वाली, वीणा व पुस्तक को धारण करने वाली। पुनः सुनिए, ललित कलाओं से युक्त, फिर क्या है? ज्ञान रूपी क्रांति से युक्त। हे वीणा एवं पुस्तक को धारण करने वाली मां शारदे। अब बच्चों अब हम नीचे की पंक्ति पर आते हैं।
अब नीचे की पंक्ति का अर्थ हम खा से शुरू करेंगे। आई कुंठा विष हारिणी, खा से आई कुंठा विष हारिणी। आई मानी हे, कुंठा, कुंठा होती है मूर्खता और जड़ता, तो हे मूर्खता एवं जड़ता रूपी, मूर्खता एवं जड़ता रूपी विषा मानी विष को या झेर को, हरिणी नष्ट करने वाली या हरने वाली। तो क्या बच्चों, हे कुंठा अर्थात मूर्खता एवं जड़ता रूपी, मूर्खता एवं जड़ता रूपी विष को हरने वाली। अब हम पुनः इस पंक्ति पर आ जाते हैं। मतिरा तानो तौ पद कमले, तो हे सरस्वती, तौ पद कमले, तुम्हारे जो चरण कमल हैं, तौ माने तुम्हारे, पद कमले चरण कमल, तुम्हारे जो चरण कमल हैं वो क्या है, मतिर, मतिर होता है बुद्धि को, तन्नो माने स्थिर रखने वाला। तो जो आपके चरण कमल हैं, हे सरस्वती माता, आपके जो चरण कमल हैं वो क्या है, हमारी बुद्धि स्थिर रहे, तुम्हारे चरण में हमारी बुद्धि क्या रहे, स्थिर रहे। तो हे सरस्वती माता, आपके चरणों में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। तो पुनः एक बार इस पंक्ति का एक साथ अर्थ देखते हैं। आई कुंठा विष हारिणी, आई मानी हे सरस्वती माता, कुंठा मूर्खता एवं जड़ता रूपी विष को हरने वाली या नष्ट करने वाली सरस्वती, तुम्हारे चरण कमल में, तौ पद कमले, तुम्हारे चरण कमल में, मतिरा तान्नो, हमारी जो मति है, बुद्धि है, वो कैसी रहे, स्थिर रहे। अब हम हिंदी अनुवाद के माध्यम से इसको समझते हैं। तो बच्चों ध्यान दें, अब हम इसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं। जैसा हमने यहां से शुरू किया है वैसा ही हम लिख रहे हैं। तो हे ललित, हे ललित कलाओं से युक्त, से युक्त ज्ञान विभामयी, ज्ञान मतलब कि ज्ञान, और विभामयी क्रांति से युक्त, तो हे ज्ञान रूपी क्रांति से युक्त, हे ज्ञान रूपी क्रांति से युक्त, हे ज्ञान रूपी क्रांति से युक्त, हे वीणा, हे वीणा, हे वीणा ओ एवं क्या है, पुस्तक, एवं पुस्तक को क्या करने वाली, धारण करने वाली, पुस्तक को धारण करने वाली, पुस्तक को धारण करने वाली, हमारा ये पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। अब बच्चों हम द्वितीय पंक्ति के अर्थ पर आते हैं। तो हमने कहा आई कुंठा विष हरिणी, यहां से हम इसका अर्थ करते हैं। तो इसका अर्थ होगा, आई का मतलब है, हे कुंठा, कुंठा का मैंने आपको बताया था मूर्खता एवं जड़ता, क्या बताया था बच्चों, मूर्खता एवं जड़ता को, मूर्खता एवं जड़ता रूपी किसको, विष को, किसको,
विष को, विष का तात्पर्य क्या है? जहर। तो विष को हारिणी, नष्ट करने वाली या हरने वाली, नष्ट करने वाली, नष्ट करने वाली कौन? सरस्वती। कौन? सरस्वती। तुम्हारे चरण कमल, तुम्हारे चरण कमल में, तुम्हारे चरण कमल में हमारी क्या रहे? बुद्धि स्थिर रहे। तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर रहे, हमारी बुद्धि स्थिर रहे। तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। अब बच्चों हम इसका विशेष को समझते हैं। विशेष में जो इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है उसको हम लिखते हैं। तो जैसे कि हमने पहले लिखा था, अत्र कविना, यहाँ पर कवि ने विविध, है ना? तो इसी प्रकार हम लिखते हैं। अत्र कविना विविध विशेषणे, विविध विशेषणे मतलब अनेक विशेषणों से, अनेक विशेषणों से सरस्वत्या, सरस्वती क्या की गई है? यहां पर वंदना, सरस्वती क्या की गई है? वंदना कुर्वन्, वंदना करके, प्रार्थना कृत्यात्, प्रार्थना की गई है, प्रार्थना कृत्यत कृत्यत सा देवी, सा देवी भय सरस्वती अस्माकं मानी हमारी, अस्माकं मानी हमारी, किसको? जड़ता, जड़ता मानी मूर्खता को या जड़ता को, दूरी कृत्य दूर करके, दूरी कृत्य दूर करके क्या दे हमको? ज्ञानम यच्छते। क्या बच्चों? ज्ञानम यच्छते, ज्ञान प्रदान करे, तथा तथा स्वयं से, स्वयं से माने अपने, कृपा करो तू, और अपनी कृपा करे, हम पर कृपा बनाए रखे, कृपा करो तू। तो बच्चों इस प्रकार हम इसका विशेष लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जिन भैयाओं ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।